हेलो नमस्कार। एबीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख की पहली किस्त जारी की। कुल बजट कितनी थी? तो 540 करोड़ रुपए। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। सशस्त्र बल प्रथम कमांडर इन चीफ मार्शल के.एम. करियप्पा 14 जनवरी 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए उसे याद करने के उद्देश्य से 2016 से यह मनाया जा रहा है। हाल ही में IUCN द्वारा रेड डाटा बुक में किसे वर्गीकृत किया? हिमालयन वुल्फ को, क्योंकि यह अब विलुप्त होने के कगार पर है। किस राज्य ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू करेगी? केरल राज्य ने। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली में। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी राजदूत कैथरीन ताई ने इसकी अध्यक्षता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? सविता कंसवाल। ये मरणोपरांत इसे दिया गया इनके पापा को। तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके याद में ही हर वर्ष तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार दिया जाता है। इस बार सविता कंसवाल, जो कि माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू के शिखर पर पहुंची थी 2022 में, इसीलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शीलवर्धन सिंह। यूपीएससी जो कि आईपीएस बनाने के लिए जिम्मेदार है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन बना है? पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। डार्क स्काई इसलिए क्योंकि उसमें स्काई यानी आकाश यानी धूप वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए इस पार्क का नाम दिया गया डार्क स्काई पार्क। हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस युद्धपोतों को सेवा मुक्त कर दिया गया है? 40 वर्ष से सेवा दी जा रही थी, अब उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो एक युद्धपोत का नाम है चीता, दूसरा गुलदार और तीसरा कुंभीर, जो इसको 1984, 85 और 86 में इसको शामिल किया गया था भारतीय वायुसेना में। अब इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। 92 वर्ष की आयु में प्रभा अत्रे का निधन हो गया। वह कौन थी? तो शास्त्रीय गायिका थी। यह किराना घराने की प्रमुख नर्तकियों में से एक थी और 2022 में इसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इससे पहले पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है इसे। हाल ही में डेनमार्क के राजा कौन बने हैं? तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10। ये अपनी मां रानी मार्गरेट द्वितीय की उत्तराधिकारी बने। रानी मार्गरेट की बात करें तो ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली रानी है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। धन्यवाद।